दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि इंग्लिश में मास्टर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम डिटेल में चर्चा करें। उससे पहले आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आपने ये वाला वीडियो देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर में आपको ये वीडियो मिल जाएगा इंट्रोडक्शन वाला कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिक क्राइटेरिया क्या है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं मान लूँ, एक उदाहरण लें कि मान लीजिए टोटल 200 सीट्स हों इंग्लिश में, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है ना, सीट्स को दो भागों में बांट देती है, 50% 50% करके। तो 200 का 50% हो गया 100 और इधर भी हो गया 100। तो जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, वो उनका एडमिशन मेरिट पर होगा, उनके ग्रेजुएशन में परसेंटेज के बेसिस पर उनका एडमिशन होगा। और जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपना अंडर ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से या डीयू से छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी कहीं बाहर से किया है, तो उनका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेसिस पर होगा। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को एडवांटेज ये है कि उसका एडमिशन मेरिट से तो हो ही सकता है, अगर वो मेरिट में नहीं आता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम पे भी एडमिशन ले सकता है। इन्हीं बातों को डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर से सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। दिल्ली बाइट्स के एसोसिएट एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू किया था। एंड कनन गोपीनाथन आईएएस, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपना रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया था, इनका इंटरव्यू भी लिया था। आप लोगों में से कोई भी हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो इन इंटरव्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक नज़र हम दिल्ली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन, हिस्ट्री लेक्चर्स, इग्नू लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। चर्चा करते हैं एडमिशन प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में। देखिए, तो जैसा कि मैं बता रहा था, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो 50% सीट्स उसके लिए रिजर्व हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर। बाकी के सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट्स कहीं से भी आ रहे हों, उन सब का एडमिशन केवल और केवल एंट्रेंस बेसिस पर ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरिट के बेसिस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी ये बात बता रखी है, मेरिट के बेसिस पर जो भी एग्जिस्टिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा, 90% कोर्सेज में आप क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसमें आपका ऑनर्स में डिग्री होना ज़रूरी है। तो द सेम गोज फॉर इंग्लिश। किसी भी बच्चे को इंग्लिश से मास्टर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसका बैचलर वो डीयू का ही क्यों ना हो, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है तो भी उसका बीए में ऑनर्स होना चाहिए, ऑनर्स में डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, तभी वो फॉर्म भर सकता है। और मिनिमम 60% मार्क्स उसने स्कोर किया हो जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, हमें ये बात समझ में आ रही है कि यानी कि कोई भी दूसरा बच्चा जिसने इंग्लिश को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में ऑनर्स में डिग्री ले रखा है और फ्यूचर में वो मास्टर्स करना चाहता है इंग्लिश से, कोई और बच्चा जिसके इंग्लिश में जिसने ऑनर्स में डिग्री ले रखा है लेकिन उसके 60% से मार्क्स कम हैं, वो कोई और बच्चा जिसने किसी और स्ट्रीम में ऑनर्स या रेगुलर कोई और बीए कर रखा है, तो वो लोग मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। 60% क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट्स को 10% का डिस्काउंट मिलता है इसमें। तो 60 का आप 10% कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए ओबीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर 54% हो जाएगा। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का ऐसा है कि उनकी पासिंग ही उनकी एलिजिबिलिटी है। बाकी का अगर हम एंट्रेंस के बेसिस पर देखें कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है, तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसने डीयू से बीए ऑनर्स किया इंग्लिश में और उसके 60% मार्क्स नहीं है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम देकर आएगा और मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 45% फॉर जनरल कैटेगरी, और इसका 10% आप कर देंगे 45 का, तो आपको हो जाएगा 4.5। तो 45 में से 4.5 घटाएंगे तो 40.5 फॉर ओबीसी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बस एग्जाम पास होना जरूरी है। बाकी के किसी भी और यूनिवर्सिटी से आप किसी भी फॉर्म का ग्रेजुएशन लिए हों, बीए ऑनर्स हो, बीटेक हो, आपके पास कोई भी डिग्री हो जिससे कि आप ग्रेजुएट हैं,
तो आप DU से मास्टर्स कर सकते हैं इंग्लिश में, प्रोवाइडेड आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से अपने ग्रेजुएशन में, और 10% रिलैक्सेशन कर देंगे तो 50 का 10% हो गया 5, तो 50 में से 5 गया तो 45% OBC के लिए क्राइटेरिया होगा। तो ये है डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने समझ अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में सेट बैठ रही है। बाकी का देख लीजिए, टोटल 309 सीट्स हैं और जैसा कि मैं बता रहा था कि सीट्स को 50-50% करके दो भाग में बांट दिया जाता है। तो आप देखिए एंट्रेंस के बेसिस पर 50% सीट्स है, मेरिट पर 50% सीट्स है। सिंस यहाँ 309 सीट है तो इसका 50% करने पर पॉइंट में आएगा, इसलिए क्या किया गया है कि एंट्रेंस में 155 सीट्स है, मेरिट में 154 सीट है और उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। और जनरल में टोटल 78 सीट्स हैं मेरिट के बेसिस पर और 78 सीट्स हैं एंट्रेंस के बेसिस पर। बाकी NCWEB का सीट क्राइटेरिया क्या है ये मैंने आगे चर्चा किया है। देखिए बहुत जगह आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि में इंग्लिश में 425 सीट्स हैं। बताना चाहूंगा कि ये बहुत पहले 425 सीट्स था, ये आपको फॉलो नहीं करना है। ये एक दो कॉलेजेस ने MA इंग्लिश का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया था, तो उसके बाद अब केवल 309 सीट्स ही हैं DU में जिसमें MA इंग्लिश में आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत से DU में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में इंटरव्यू भी होता है। तो क्या MA इंग्लिश में इंटरव्यू होगा? बिल्कुल नहीं। MA इंग्लिश के मास्टर्स के कोर्स में बहुत पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं होता है MA इंग्लिश में। और एक चीज़ और, DU में जैसा कि आप जानते होंगे अंडर ग्रेजुएट किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप SOL से भी एडमिशन ले सकते हैं। SOL का मतलब हो गया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिस्टेंस है, प्राइवेट में, जो जिस भी फॉर्म में आप समझिए, बस डिग्री जो है डिस्टेंस मोड से आपको मिलती है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या होता है, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं सबका एडमिशन हो जाता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ ये 5 कोर्सेज ही ऐसे हैं जिसमें आप डिस्टेंस से डिग्री ले सकते हैं। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इंग्लिश यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप इंग्लिश से मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। बाकी का देख लेते हैं NCWEB क्या होता है। देखिए NCWEB का जो कोटा है ना, ये गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, वो लड़कियां जो दिल्ली में रहती हैं, जिनका दिल्ली का रेजिडेंस है, जिनके पास इस बात का प्रूफ है कि वो दिल्ली की रेजिडेंट है, जिनके पास उसका आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो या फिर रेजिडेंस प्रूफ हो, आवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, कलेक्ट्रेट से बनता है। तो सिर्फ दिल्ली की लड़कियां ही नहीं, NCT ऑफ दिल्ली मतलब कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पूरा दिल्ली NCR में ये सीट NCWEB की गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। टोटल DU में 12 कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर NCWEB वाला कोटा लागू होता है। तो आप देख लेंगे कि आपका MA इंग्लिश वाला कोर्स इसमें है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 112 सीट तो केवल और केवल उन लड़कियों के लिए हैं जो दिल्ली NCR की हैं, उनके लिए रिजर्व है। तो टोटल 112 सीट्स दिल्ली NCR की लड़कियों के लिए रिजर्व है। सेम चीज यहाँ पर लागू होता है, 56 सीट्स इस पर सीधा सीधा जो है मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है उन लड़कियों के लिए दिल्ली NCR की जो दिल्ली की हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो 56 सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं। बाकी की लड़कियों के लिए एंट्रेंस के बेसिस पर, वो दिल्ली की लड़कियां या दिल्ली NCR की लड़कियां जिन्होंने DU से अपना ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, कहीं और से किसी और यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो एंट्रेंस दे सकती हैं 56 सीट्स पर। इसके लिए कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है। NCWEB, SOL या फिर आपका जो रेगुलर सीट्स हैं, इन सब के लिए कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता, सिंगल फॉर्म ही भरेंगे। काउंसलिंग के वक्त सभी कॉलेजेस का ऑप्शन आपको अलग अलग दिखाएगा, सिंगल फॉर्म होता है, एक कॉमन फॉर्म होगा, आप उसको भर देंगे। MA इंग्लिश का बस फॉर्म आपने भर दिया, बात खत्म। आपका जो भी कोटा वगैरह है, अगर आप दिल्ली NCR के हैं तो आपसे पूछेगा कि NCWEB के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस कर दीजिएगा, मैटर एंड्स, वहाँ पर बात खत्म। उसके बाद जब काउंसलिंग होगा तो आप अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करके अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। और पेपर भी सबका कॉमन ही होगा, सबके सब एक कॉमन पेपर देंगे, बस मेरिट सबकी अलग बनती है। बाकी किसी भी बच्चे को प्रीवियस 2 ईयर का MA हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि ऑनलाइन हुआ था, जिसका एग्जाम NTA ने कराया था, वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया है कि कैसे प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन की किसी भी अपडेट और दिल्ली बाइट्स पे आने वाले सभी एजुकेशनल लेक्चर्स के अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे।
मार्केट में सभी पब्लिशिंग हाउसेज में मेरे इग्नू के असाइनमेंट आते हैं, सॉल्व्ड असाइनमेंट। उन असाइनमेंट्स को आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।